गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 4 है और आप लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 5 और पेज नंबर 43, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे। पेज नंबर 43 और चैप्टर आपका 5 है। तो आप इसको ओपन कर लीजिए और स्टार्ट करेंगे हम लोग जूम स्लाइडर से। तो आप लोग अपने बोर्ड पे यहाँ पे जो है जूम स्लाइडर देख रहे हैं, ऐसा कुछ इमेज बनता है। आपके बुक में भी होगा ये चीज़, ठीक है। तो आइए अब इसको मैं समझा दूँ कि सबसे लास्ट इसका जो एक पॉइंट बचा था आपका जूम स्लाइडर पेज नंबर 43 में, इसमें था कि हम लोग जो है जूम स्लाइडर से क्या करते हैं, पेज को का जैसे कि इंक्रीज़ करना और डिक्रीज़ करना, ठीक है। कैसे हम इसको इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। तो एक होता है इधर प्लस पॉइंट जिससे इंक्रीज़ करता है आपका, और इधर होता है माइनस पॉइंट जिससे क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। क्या होता है इंक्रीज़ और डिक्रीज़, उसको देखिए हम पढ़ते हैं और आप लोग समझिएगा। इट इज़ प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेटस बार। एक्सट्रीम राइट कॉर्नर यानी स्टेटस बार के एकदम कॉर्नर में जो है, राइट कॉर्नर में ये होता है। कौन होता है? जूम स्लाइडर। यू कैन ड्रैग द जूम स्लाइडर टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट टू इनलार्ज और रिड्यूस द साइज ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है, वर्ड आप लोग वर्ड ही पढ़ रहे हैं ना, तो उसका जो साइज होता है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, उसको बढ़ाने और घटाने के लिए। मान लीजिए कि अगर ये वर्ड है, वर्ड का ये स्क्रीन है, तो इसके अंदर एक छोटा सा पेज होता है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इसके साइज़ को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये है जूम स्लाइडर बटन, इसको ड्रैग करते हुए इस साइड लाते हैं, ठीक है। और जितना आप इस साइड आइएगा ये प्लस पॉइंट पे, तो इसका लास्ट कितना है, 340% तक ये जूम होगा। 340% इसका जूम होता है। और अगर आप इस साइड आइएगा माइनस वाले पॉइंट पे, तो इस साइड अगर इसको ड्रैग कीजिएगा तो लास्ट इसका जाता है 0%। जीरो नहीं जाएगा, लेकिन क्या होता है कि ये थोड़ा छोटा बन जाएगा। जितना आप इसको इधर इस साइड बढ़ाइएगा, ये क्या होगा, छोटा बनता चला जाएगा। तो इससे क्या होता है, जूम स्लाइडर से हम वर्ड के विंडो का साइज जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं और घटाते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। आगे है एंटरिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एंटर कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अब कोई डॉक्यूमेंट है, अब उसमें टेक्स्ट आपको डालना है, तो हम कैसे डालेंगे, चलिए दिखाते हैं आपको। तो राइट साइड में आप देख रहे होंगे कुछ विश है, जैसे किसी को बर्थडे का विश करना हो, तो उसके लिए एक जो है वो टाइपिंग लेटर टाइप किया गया है ना। तो स्टेप्स देखते हैं कि हम लोग कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तब जाके ये जो है ऑप्शन हमारा कंप्लीट होगा। पहला स्टेप है, वंस द न्यू डॉक्यूमेंट इज़ ओपन यू कैन स्टार्ट टाइपिंग इन द डॉक्यूमेंट। समझ रहे हैं? वंस द न्यू डॉक्यूमेंट इज़ ओपन, जब एक बार आप एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कीजिएगा तो आप क्या कर सकते हैं, टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं कीबोर्ड का इस्तेमाल करके, ठीक है। अगला स्टेप है, वाइल टाइपिंग डू नॉट प्रेस द इंटर की व्हेन यू रीच द एंड ऑफ द लाइन। तो जब आप टाइप कर रहे हैं तो उस टाइपिंग के दौरान क्या कहा जाता है, इसमें आप इंटर की प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो ये बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स में जैसे ही आपका लेटर फिनिश होगा एक लाइन, तो कर्सर अपने आप नीचे आएगा और फिर आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं, टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस तरीके से अपने आप इंटर का काम होते जाता है, इसलिए इंटर बटन प्रेस करना नहीं चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट बता रहा है, वाइल टाइपिंग द टेक्स्ट यू फाइंड दैट द कर्सर ऑटोमेटिकली गेट शिफ्टेड टू द नेक्स्ट लाइन। जैसा कि अभी आपको मैं बता रही थी कि जब आप टाइपिंग करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे कर्सर अपने आप नीचे आता जा रहा है, इसीलिए इंटर की प्रेस करना ज़रूरी नहीं है। दिस फीचर ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड वर्ड रैप, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड रैप कहते हैं। यानी अपने आप जो कर्सर नीचे आए, ठीक है, अपने आप जो कर्सर नीचे आए उसको हम लोग कहते हैं वर्ड रैप।
ठीक है, अपने आप जो कर्सर नीचे आए इसी ऑप्शन में होता है, एंटरिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट में ही होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्ड रैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ प्रेस द इंटर की। और इसमें अगला पॉइंट ये बता रहा है कि अगर आप पैराग्राफ को चेंज करना चाहते हैं, यानी एक नए पैराग्राफ से आप लिखना चाहते हैं, तब आप इंटर की प्रेस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कुछ लाइन लिखते हैं, ये इसको मान लीजिए लाइन है, तो ये लाइन जब हम लोग लिखते हैं तो मान लीजिए 4 लाइन लिखे। ठीक है, पैराग्राफ चेंज आप लोग जानते हैं ना, लास्ट से थोड़ा हम लोग थोड़ा छोड़ करके और तब यहाँ से लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक पैराग्राफ बदलना हो गया। तो मान लीजिए ये 4 लाइन लिखे या 8 लाइन लिखे या जो भी लिखे, तो कर्सर यहाँ पे आया। अब हम लोग यहाँ पे इंटर की प्रेस करेंगे और जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे तो कर्सर यहाँ आएगा। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए हम लोग कर्सर का इंटर की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट में बताया गया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है सिलेक्टिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे किया जाता है और उसको एडिट कैसे किया जाता है। यानी सिलेक्ट का मतलब कि उसको अगर हम सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि आपके फिगर में 5.3 में दिखाया गया है सिलेक्शन एरिया, उसको सिलेक्ट करना आप वैसे देख भी चुके हैं। तो इसको जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा तभी जितने भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे फ़ॉन्ट साइज होता है, फ़ॉन्ट का कलर होता है, तो इस प्रकार से फ़ॉन्ट स्टाइल भी होता है, तो ये सारा अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं उसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट इसी में आपका एडिटिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट को एडिट करना, मान लीजिए कि कुछ लाइन आपने लिखा, उसमें आप कुछ और ऐड करना चाहते थे, आपका छूट गया, तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं, यानी डाल सकते हैं। फिर मान लीजिए कि अगर कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों ने टाइप कर दिया और उसे आप चाहते हैं कि हम एडिट करें यानी हटा दें, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसी को काट कुछ डालना या उसमें से कुछ निकाल लेना, कुछ बदलाव करना जो चीज़ होता है, कुछ कलर चेंज कर देना, उसका कुछ स्टाइल चेंज कर देना, कुछ हेडिंग बना देना, तो यही सब क्या कहलाता है, एडिटिंग द टेक्स्ट। आइए देखते हैं। आफ्टर द टाइपिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट यू मे वांट टू मेक सम चेंजेस इन द टेक्स्ट। जब आप लोग टेक्स्ट को टाइप कर लेते हैं और आपका टाइपिंग फिनिश हो जाता है, तो आपको कुछ उसमें बदलाव की आवश्यकता होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेकिंग चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग। तो इस जो चेंजेस आते हैं डॉक्यूमेंट में, बदलाव करना, डॉक्यूमेंट में कोई बदलाव लाना, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, कुछ टेक्स्ट को डालना, कुछ टेक्स्ट को उसमें से रिप्लेस कर देना और कुछ का कलर चेंज कर देना, किसी को हाईलाइट कर देना, किसी को बोल्ड कर देना, तो यही सब चेंजेस करना मीन्स क्या कहलाता है, टू मेक चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग। ठीक है, बिफोर परफॉर्मिंग एनी एक्शन लाइक कॉपिंग, मूविंग, फाइंडिंग and replacing, deleting और formatting the text, we need select the text। जैसे ये परफॉर्म आपको करना है, कौन सा परफॉर्म करना है, जैसे कि आपको कोई भी एक्शन लेना है, जैसे कॉपी करना है टेक्स्ट का, अगर टेक्स्ट को कॉपी करना है, मूव करना है, फाइंड करना है एंड रिप्लेस करना है। कॉपी करना मीन्स जानते हैं एक जैसा दूसरा बनाना यानी नकल करना, और दूसरा है आपका मूविंग। मूविंग मीन्स होता है स्थान परिवर्तन, एक स्थान से दूसरे स्थान पे डाल देना। फिर फाइंडिंग का मतलब होता है खोजना, और होता है रिप्लेसिंग, रिप्लेस का मतलब हटा देना टेक्स्ट को। डिलीटिंग का मतलब डिलीट कर देना, जानते ही आप लोग। और फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, और है डिलीटिंग और फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग वही सब, ये सब चेंजेस, कलर वगैरह चेंज कर देना, फॉर्मेट करना। तो यही सब करने के लिए जो है, अगर आप इन सभी ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट, हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की आवश्यकता होगी। द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इन अ हाईलाइटेड बार। ठीक है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो हाईलाइटेड होगा। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि टेक्स्ट जो है वो सिलेक्टेड है। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है सिलेक्शन एरिया और सिलेक्टेड टेक्स्ट।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू सिलेक्ट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, अगर आप एक ब्लॉक सिलेक्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट का, वी कैन यूज़ द सिलेक्शन एरिया। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें सिलेक्शन एरिया का वहाँ पे आवश्यकता होता है। विच इज़ द ब्लैंक एरिया इन द लेफ्ट मार्जिन, जो कि लेफ्ट मार्जिन का ब्लैंक एरिया होता है ऑफ द डॉक्यूमेंट। वी कैन सिलेक्ट द टेक्स्ट इन अ वैरायटी ऑफ वेज, है ना। हम लोग अलग अलग वैरायटी से इसको सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि आप इसमें देखेंगे। अब मैं आप इस लाइन को मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये जो है ब्लैंक एरिया, ये अब शायद दिख रहा हो, ये ब्लैंक एरिया जो है ये सब, तो ये टेक्स्ट के आगे पीछे, सॉरी लेफ्ट राइट में आप देख रहे हैं, तो यहीं पे पॉइंटर डाल के हम लोग जो है ड्रैग करके इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे टेक्स्ट होता है उसके लेफ़्ट राइट में आप कर सकते हैं। अप डाउन में अगर पर्याप्त जगह है, स्पेस है, तो आप लोग अप डाउन से भी उसको लेकर के सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अप डाउन में यही प्रॉब्लम होता है कि अप में बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं और डाउन में भी बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है सिलेक्ट करने में। इसलिए हम लोग लेते हैं लेफ़्ट राइट, और लेफ़्ट राइट में कुछ नहीं होता है, जिस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ बोर्ड पे बता देती हूँ, आप लोग देख के समझ सकते हैं। वैसे आप लोग लैब में भी देख के समझ ही जाइएगा। जैसे ये एक आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसमें कुछ लाइंस दिए गए हैं, ये हो गया और मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। तो अप और डाउन ये हो गया। अगर मान लीजिए हम इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसका ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, तो अभी तो आपके सामने इतना ही दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या होता है कि ये जो है आपका यहाँ पे इस टेक्स्ट, इस पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ के बीच में अगर स्पेस ज़्यादा है तो आप माउस के पॉइंटर को रख के इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर जगह कम होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे माउस को लाना थोड़ा माउस के पॉइंटर को दिक्कत होता है, और हो सकता है आपका ऊपर वाला लाइन भी सिलेक्ट हो जाए। और डाउन में भी यही बात होता है कि नीचे भी और पैराग्राफ हो सकता है, ठीक है। और ये सारा प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होता है। लेकिन आपको अगर ज़्यादातर नहीं होता है, क्योंकि स्पेस है अगर, तो सिलेक्ट करना आसान होता है। लेकिन ये जो आप देखेंगे, लेफ़्ट देखिए या राइट देखिए, तो इसमें जो है लेफ़्ट मार्जिन और राइट मार्जिन में काफ़ी स्पेस होता है। तो अगर आप कर्सर को यहाँ पे डालें और ड्रैग करते हुए इसको सिलेक्ट करें, तो क्या होगा, ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। यही लाइन जो है, वो लाइन जो आप पढ़े हैं, इसी चीज़ को डिफाइन करता है, समझाया गया है। अब है आपका सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यूजिंग माउस। माउस का इस्तेमाल करके हम लोग टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो मान लीजिए एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, एक साइड दिया गया है टेक्स्ट टू सिलेक्ट और दूसरा मेथड दिया गया है, यानी कुछ टेक्स्ट के नाम लिखे गए हैं कि इस प्रकार का आपका टेक्स्ट हो सकता है, और मेथड दिया गया है कि आप कैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। पहला है अ वर्ड। अगर एक वर्ड को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डबल क्लिक ऑन द वर्ड, उस वर्ड पे आप डबल क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन, वो क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा, समझ गए। अगला पॉइंट है अ सेंटेंस। अगर आप एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, होल्ड डाउन द कंट्रोल की को आप दबाए रखें और फिर क्या करें, एंड क्लिक एनीवेयर ऑन द सेंटेंस, और सेंटेंस की मतलब चारों डायरेक्शन में अप डाउन लेफ्ट राइट कहीं पे क्लिक करें और कंट्रोल की के साथ करें, वो सिलेक्ट हो जाएगा, समझ गए। अगला है अ पैराग्राफ। अगर आपको एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ और डबल क्लिक इन द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पैराग्राफ। तो मान लीजिए कि अगर आपके सामने कोई पैराग्राफ है, जैसे कि ये, इसको मान लीजिए ये पैराग्राफ है,
तो अगर या फिर ऊपर वाला खाली है, ठीक है, यहाँ पे कुछ बच रहा है, पहला वाला देखिए, तो मान लीजिए इसको एक ये पैराग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, यानी आप इसमें चारों दिशाओं में कहीं पर 3 बार क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन, तो आपका वो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज क्या कर सकते हैं आप लोग, डबल क्लिक इन द लेफ्ट मार्जिन, या फिर आप इस लेफ्ट मार्जिन में डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला है अ लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। एक ब्लॉक होता है ना, लार्ज ब्लॉक, बहुत सारा टेक्स्ट होता है। ये अगर आप स्टोरी लिखते हैं, कोई मैगजीन लिखता है, कोई न्यूज़पेपर लिखता है, या इस प्रकार से जो भी चीज़ें आप लिखते हैं, लेटर वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि लार्ज ब्लॉक हो जाता है टेक्स्ट का, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो जाता है। तो उसमें हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, आइए देखते हैं। क्लिक एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के बिगिनिंग में, यानी स्टार्टिंग में आपको क्लिक करना होगा, जहाँ पे आपको लार्ज ब्लॉक दिखे, ठीक है। प्रेस द शिफ्ट की एंड क्लिक एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट विदाउट रिलीजिंग द की। आइए इसको समझते हैं। जैसे शिफ्ट की हुआ ना, तो उसको आपको प्रेस तब तक करके रखना है जब तक कि आपका टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं हो जाता। तो कैसे करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करते हुए, यानी इसको दबाए रखेंगे, और क्या करेंगे हम लोग, उस ब्लॉक के टेक्स्ट का जो बड़ा सा ब्लॉक होता है उसके बिगिनिंग में हम क्लिक करेंगे, और वहाँ से उसको ड्रैग करते हुए कहाँ लाएंगे, उसको एंड लाइन तक लाएंगे, ब्लॉक के एंड तक लाएंगे, ताकि वो टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाए। अब आता है आपका इंटायर डॉक्यूमेंट। इंटायर मीन्स क्या, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट। आपके सामने जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें जितने भी टेक्स्ट होंगे, अगर आप उन सभी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, क्लिक एनीवेयर इन द सिलेक्शन एरिया। सिलेक्शन एरिया में आप उस पर कहीं भी क्लिक कीजिए, ठीक है, वाइल होल्डिंग डाउन द कंट्रोल की, और ट्रिपल क्लिक इन द सिलेक्शन एरिया। तो कंट्रोल की को दबाए रखना, यानी प्रेस करते हुए आपको क्या करना है, एनीवेयर, कहीं पे क्लिक करना है, और कहीं पे कहाँ पे क्लिक करना है, सिलेक्शन एरिया में, यानी कंट्रोल की को दबा करके आप सिलेक्शन एरिया के किसी भी एरिया में आप क्लिक कीजिए, वो क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट। या फिर दूसरा तरीका है, 3 बार आप अगर क्लिक कीजिएगा सिलेक्शन एरिया में तो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ट्रिपल क्लिक, ठीक है। तो इसके लिए आप जानते ही हैं कि लेफ़्ट राइट मार्जिन जो भी होता है, टॉप बॉटम, उसमें कहीं पे जहाँ खाली हो वहाँ पे 3 बार क्लिक कीजिएगा, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। और इसका तीसरा और उपाय है कि आप क्या करेंगे, कंट्रोल+A करेंगे तो पता है क्या होगा, पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए इस स्क्रीन पे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल+A करेंगे, CTRL+A। इससे क्या होता है, इंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होता है, ठीक है। इससे पूरा का पूरा जो है डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट इंटायर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है, 3 बार क्लिक करना या फिर कहीं पे क्लिक करना सिलेक्शन एरिया में, ये सब कुछ आसान ही है, लेकिन आप अगर इसको करें तो इसका ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि शॉर्टकट हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। कंट्रोल+A आप कीजिएगा, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका इंसर्टिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट को इंसर्ट कैसे कराया जाए, ठीक है। तो पहले आप लोग देख लीजिए कि आप लोग क्या पढ़े। आज जूम स्लाइडर पढ़े, उसके बाद आप लोग पढ़े इंटरिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, उसके बाद सिलेक्टिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट, ठीक है। तो सिलेक्ट और एडिट करना भी समझ गए। तो सिलेक्ट करना भी देखिए, अभी माउस से भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। और अब जो है वो है इंटरिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को इंटर कैसे करते हैं, ठीक है। आइए इस टॉपिक को देखते हैं, इंसर्टिंग द टेक्स्ट
Microsoft Word allows the user to add new text to an already existing document to insert the text, follow the given step. माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा आप टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। और जो टेक्स्ट ऑलरेडी है, जो एग्जिस्ट करता है, जो पहले से है, आप उसमें एक नया टेक्स्ट डाल सकते हैं। ये ऐसा कोई भी यूज़र कर सकता है, चाहे हम हो, आप हो, या वर्ल्ड का ऐसा कोई भी प्राणी हो, इसको कर सकता है। लेकिन करेगा कैसे, उसके लिए स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके ये सारा ऑप्शन कंप्लीट होगा। तो पहले स्टेप पे ध्यान देंगे आप लोग। पहला स्टेप है प्लेस द कर्सर टू द राइट of the character when you want to insert the text and then start typing। तो place the cursor, place means क्या होता है, रखना, कहीं पे रख देना। तो आप टेक्स्ट को कर्सर को वहाँ पे रखिए जहाँ पे आप टेक्स्ट को क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। when you want to insert the text and then start typing, और फिर आप लोग वहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। The existing text that is present after the cursor। तो existing text जो है वो कर्सर के बाद क्या होगा, वो आपका appear होगा, ठीक है। The cursor will be shifted to the right side, और कर्सर जो है वो राइट साइड शिफ्ट होता जाएगा। समझे इस बात को, बहुत ही आसान है। जैसे कि मान लीजिए कुछ हम लाइन लिखते हैं और उसमें आपको हम बताते हैं कि कैसे ये चीज़ होता है। लाइन एक्चुअली लिखा नहीं जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन से आप लोग समझिएगा, या फिर चलिए लिख ही लेते हैं। डबल क्लिक ऑन द वर्ड, यही लिख लेते हैं, DOUDLE, डबल क्लिक ऑन द वर्ड, ठीक है। आइए अब इसी लाइन को लेकर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लेस द कर्सर टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर। तो मान लीजिए अगर ये एक सेंटेंस है या जो भी ये पूरा का पूरा कैरेक्टर है, तो हम लोग अगर इसके राइट साइड में यहाँ पे कर्सर रखते हैं, ठीक है। ये कर्सर मान लीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कर्सर रखते हैं राइट साइड या लेफ्ट में, तो आपको कुछ करना नहीं होगा। जो भी टेक्स्ट है यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये सब राइट डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है। तो कर्सर यहाँ पे हम लोग डाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, when you want to insert the text and start typing, तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना, तो कर्सर यहाँ पे आएगा, और कर्सर जहाँ पे जाता है वहाँ पे कोई भी काम कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे क्या करना है, टाइपिंग स्टार्ट करना है। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ऑन, इन, द कुछ भी लगाए, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बीच में ये घुस जाएगा, ये हो गया। उसके बाद बताया जा रहा है द एक्जिस्टिंग टेक्स्ट दैट इज प्रेजेंट आफ्टर द कर्सर। तो जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है वो कर्सर के बाद आएगा। मान लीजिए हम लोगों ने द लिखा, ठीक है, कुछ भी लिखा, जैसे कर्सर आप लोग लिख लीजिए, या की लिख लीजिए, या रिलीजिंग लिख लीजिए, कुछ भी। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्सर के बाद वो अपीयर होगा। और कर्सर फिर कहाँ जाएगा, कर्सर उस टेक्स्ट के बाहर चला जाएगा, यानी बाहर नहीं, उसके अंत में। अब जैसे यहाँ पे वर्ड है, तो वर्ड अगर टाइप किए तो कर्सर यहाँ था और फिनिश हुआ आपका यहाँ पे, कर्सर यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ तक वो शिफ्ट किया, कौन किया, कर्सर। इस बात को समझ गए। तो टेक्स्ट को इंटर करना बहुत ही आसान है। वहाँ पे आप क्लिक कीजिए जहाँ पे इसको ऐड करना चाहते हैं, उस लाइन को के बीचों बीच कीजिए, साइड में कीजिए, लेफ्ट कीजिए, राइट कीजिए, अप कीजिए, डाउन कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। जहाँ पे क्लिक कीजिएगा वहाँ पे कर्सर जाएगा, और आप बड़े ही आसानी से कीबोर्ड का मदद ले करके, आप कीबोर्ड के हेल्प से आप अच्छे से टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और सेम यही चीज़ आप इसको क्या कर सकते हैं, वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, यानी हटा भी सकते हैं। अब जहाँ से कर्सर आया तो यहाँ पे जो एरो की होता है, ये
एरो की के मदद से, अब वैसे आप सब क्लिक की भी कर सकते हैं। एरो की मदद से आप इसके चारों डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। और एक होता है आपका ये ऐसा एरो, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं बैक स्पेस की, बैक स्पेस की के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर इसको आप प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, वहीं से वो टेक्स्ट इरेज होते चला जाएगा। तो उसमें आप ये भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है मूविंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम लोग मूव कैसे करवाते हैं, यानी उसका जगह हम कैसे चेंज कर देते हैं। प्लेस जो है वो जहाँ पे अपने ओरिजिनल लोकेशन पे होता है उससे हम हटा करके एक अनदर लोकेशन पे डाल देते हैं। तो यही होता है मूविंग द टेक्स्ट, ठीक है। इसके लिए हम लोग कट और पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कट करते हैं तो क्या होता है, वहाँ से टेक्स्ट हट जाता है, और जहाँ पे पेस्ट करते हैं उस लोकेशन पे वो पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मूविंग द टेक्स्ट। इसको स्टेप के द्वारा देखेंगे कि कैसे हम लोग टेक्स्ट को मूव करते हैं। उससे पहले हम लोग टाइम देख लेते हैं। तो ये मूविंग द टेक्स्ट वैसे आप लोग शॉर्टकट मेथड से समझ ही चुके हैं। स्टेप्स के द्वारा आप लोग कल देखेंगे। कॉपी मूव के जैसा ही कॉपी है, सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। और स्टेप्स भी सब सेम ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अगर आप इसको रीड करें तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग पेज नंबर 45, उधर 44 का थोड़ा बचा हुआ है, 44, 45 अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ये दोनों चीज़ हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो होमवर्क रहा आपका रीडिंग, और अच्छे से रीड करके आइएगा। आज की क्लास में कहीं पे आपको प्रॉब्लम लगा हो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें। आपको आज का जो भी प्रॉब्लम है अगले दिन उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।